फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल इंस्टेंट ट्रेडिंग में। और आज हम बात करेंगे मार्केट किस तरह से मूवमेंट किया है और मार्केट को लेकर हमारे मंडे को क्या प्रेडिक्शंस रहेंगे। जैसा कि मार्केट ने बहुत ही शार्प रिकवरी दिया है और मार्केट में कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि इतनी अच्छी रिकवरी आ जाएगी, लेकिन फिर भी मार्केट है, ये एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलता। मार्केट में किधर भी मूवमेंट हो सकता है, डाउन साइड का मूवमेंट भी हो सकता है, अप साइड का मूवमेंट भी हो सकता है। तो हम सबसे पहले लेके चलते हैं आपको कि यदि मार्केट को अप साइड का मूवमेंट देना होगा तो 34,900 के ऊपर यदि क्लोजिंग देगा, 34,850 से लेके 34,900 के बीच यदि क्लोजिंग देता है डेली कैंडल पे, तो हम मान सकते हैं कि अच्छी रिकवरी आने के चांसेस हैं। और यदि इसके नीचे ही कैंडल क्लोज देता है और मार्केट अब जाके वापस डाउन साइड में एक इन्वर्टेड हैमर जैसा कुछ बनाता है, तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा बाउंस बैक जो मिला था वो उसी तरह से रिवर्सल का प्लान कर सकता है। तो अब हम आपको लेके चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। 5 मिनट के चार्ट पे हम आपको बताएंगे कि मार्केट में कल मंडे को लेकर हमारे क्या प्रेडिक्शंस हैं। जैसा कि आपको पता है कि मार्केट 400 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ था और 400 पॉइंट गैप अप होने के बाद में कुछ टाइम साइडवेज रहा। साइडवेज के बाद में जैसे ही हाई को ब्रेक किया तो अच्छी बाउंस बैक दिया है। और अब हमारे लिए एक अच्छा जो क्रूशियल लेवल है, वो कल का जो हाई है वो है 34,360 के आसपास का हाई है। तो यदि मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही जो प्रीवियस डे का हाई होता है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अब देखिए, अब कैंडल क्लोज हुआ है 34,311, तो मतलब 34,310 से लेकर 34,350, ये 50 की रेंज है। तो ये अपने आप में एक रेंज है जिसके बीच में मार्केट ओपन होकर जिस साइड भी मूव करेगा उस साइड में ही जाएगा। लेकिन प्रीवियस कैंडल्स के अकॉर्डिंग जो हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 34,540, और जो सपोर्ट लेवल है वो है 33,840। तो ये जो रेंज है, ये रेंज अप्रॉक्स 700 पॉइंट के आसपास की रेंज है। तो इसी रेंज के बीच में मार्केट कहीं ओपन होता है तो हम प्लान करेंगे कि बाइंग करना है या सेल करना है। तो पहले हम प्लान करते हैं कि मार्केट यदि ओपन होता है और वो हमारी जो क्लोजिंग है इसके आसपास ही ओपन होता है, तब हमारा क्या प्रेडिक्शंस रहेगी। अप साइड में ब्रेक करता है, जैसे ही इस रेंज को अप साइड में ब्रेक किया तो हमारा जो बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी रहेगी और हम यहाँ पर बाइंग का प्लान करेंगे। और जैसे ही अब हम ये कंडीशन हुई कि मार्केट इसी रेंज के बीच में ओपन होता है, मैं कलर दूसरा कर लेता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। ओके, ये जो रेंज है इसके रेंज के बीच में ओपन होता है मार्केट और फिर अपसाइड को ब्रेक करता है, तो हमारा बाइंग साइड का प्लान रहेगा। अब हम सेकंड चलते हैं कि इसी रेंज के बीच ओपन नहीं होकर मार्केट कुछ दूसरा रिवर्सल देता है, तब हम क्या करेंगे। तो अब 34,500, 34,350 और 34,540 के बीच में ओपन होता है, तब हमें कोई भी ट्रेड नहीं करना। यहाँ पर हमें रिवर्सल का प्लान करना है कि जैसे ही रिवर्सल बने और यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनता है, तब हमें इस शूटिंग स्टार के लो पर सेल करना है और इसी शूटिंग स्टार के हाई का हमें एसएल लगाना है और हमें यहाँ पर रिवर्सल प्लान करना है। लेकिन रिवर्सल जो भी रहेगा वो हमारा इन दो हाई का हाफ रिवर्सल रहेगा, क्योंकि हमारा टारगेट, क्योंकि कल के दिन में हाफ ही का ही अब हम प्लान करेंगे, इससे ज़्यादा का हम टारगेट प्लान नहीं कर सकते। और अब हम दूसरा प्लान करते हैं कि मार्केट की फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल यदि ओपन होती है और 34,540 को ब्रेक करके ऊपर क्लोज होती है और वो एक हैमर कैंडल बनाती है। हैमर कैंडल का कलर हमारे लिए बहुत मैटर करेगा और वो 35,540 के ऊपर होगा। तो जैसे ही ओपन होता है तो सॉरी क्लोज होता है, तो हमें इसी क्लोजिंग के ऊपर हमें बाइंग करना है और जो हमारा लो बनेगा वो हमारा एसएल रहेगा। अब हम चलते हैं थर्ड अपॉर्चुनिटी, किस थर्ड जो प्लान है वो हमारा हो सकता है कि डाउन साइड का। तो डाउन साइड में भी वही सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। यदि यहाँ पर हैमर बनाया और हैमर का यदि ग्रीन कैंडल बनता है और इस कैंडल का क्लोज 33,840 के ऊपर क्लोज होता है,
तो हम जैसे ही इसको हाई को ब्रेक करेगा हम यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी प्लान करेंगे, और जैसे ही हम बाइंग अपॉर्चुनिटी प्लान कर लेंगे और इसका लो हमारा एसएल रहेगा और टारगेट हमारा ये 34,180, 150 से लेकर 180 के बीच का हमारा टारगेट रहेगा। अब फोर्थ अपॉर्चुनिटी आ सकती है सेलिंग साइड के लिए कि मार्केट इस रेंज के बीच में ओपन होता है या फिर इस सपोर्ट के ऊपर ओपन होकर नीचे क्लोज करता है, तब भी हमारा सेलिंग साइड का अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी के लिए हम करेंगे कि जैसे ही मार्केट ऊपर ओपन होता है और इसके सपोर्ट के नीचे क्लोज देता है, तो जैसे ही इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हमें एंट्री के लिए इस लो को वेट करना होगा कि लो को वजह से ब्रेक करे, हम सेल साइड के प्लान कर लेंगे। और हमारा जो टारगेट है वो हमारा रहेगा 70 से 80 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है और इस वॉलेटिलिटी में हमें अपनी कैपिटल को सेव करना है। तो हमें कैपिटल को सेव करके चलना है और जो स्टॉप लॉस रहेगा उसे ट्रेल करते हुए चलना है। अब हम लेके चलते हैं आपको कि हमने अभी 3 दिन पहले बीटीएसटी का जो भी टारगेट दिया था वो बीटीएसटी हमें किस तरह से अचीव हुआ। तो 1 मिनट, ये देखिए हमने जो अभी हमने जो बीटीएसटी दिया था वो दिया था 34,466 पे, और 10 तारीख की बात है, 3/21 पे हमने बीटीएसटी दिया था। और जैसे ही अगले दिन मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ 220 पॉइंट का हमारा टारगेट हमें फर्स्ट कैंडल में ही मिल चुका था। तो यदि आप भी हमारे प्राइवेट चैनल का पार्ट बनना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए लिंक से अकाउंट ओपन करवाएं और हमें व्हाट्सएप या मेल कर सकते हैं, जिससे हम आपको अपने प्राइवेट ग्रुप में जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।